अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और सदा खुशहाल रखे। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और खुशियों से माला माल रहिए, आमीन। जी व्यूअर्स, मैं हूं फरजाना कुक्स एंड बेक से एक शानदार सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हम आज सीज़न की रेसिपी बना रहे हैं क्योंकि आजकल मूलियों का सीज़न है और हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। मूली वाले पराठे बनाएंगे, बहुत ही इजी हैं, झटपट इनको तैयार करेंगे। कम खर्च कम बजट में रह के हम इनको तैयार कर सकते हैं, तो बस साथ रहिएगा। तो जल्दी से आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना है और मुझे अब बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है मेरे पास मूलियाँ तकरीबन 1 किलो हैं, बहुत ही ताज़ा फ्रेश, बिल्कुल खेतों से अभी मैंने मंगवाई हैं। इनके पत्ते भी बहुत फ्रेश हैं, आप देखिए कितने खूबसूरत और बिल्कुल ताज़ा ये पत्ते हैं। हमारे ये भी काम आएंगे। इनके अंदर जो है छोटे छोटे बारीक पत्ते हैं ना, जो ये इस तरह के, ये देखिए, ये इस तरह के छोटे छोटे नरम जो पत्ते हैं, ये भी हमने उतार लेने हैं क्योंकि इनको हम अपनी इन मूलियों को जब कद्दूकश कर लेंगे तो फिर इनके अंदर बारीक बारीक कटिंग करके इनको डाल देंगे। तो उनसे ये होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे देखने में और इनका जायका भी बहुत शानदार हो जाएगा। तो ये इस तरह के, ये देखिए जी, ये पत्ते हैं, मैंने थोड़े थोड़े से इनको धोकर साफ करेंगे और कटिंग करेंगे और इनके अंदर इनको ऐड कर देंगे। तो चलिए, ये देखिए जी, एक मूली है, मैंने इसको छील के रख लिया है और मज़ीद एक मूली आपके सामने और छील लेते हैं। ये इस तरह से हमने सीधा ही इनको इस तरह से कटिंग करते जाना है और ये छिलके इजी उतर जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने इसी तरह इन सब को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और ये मैंने दूसरी भी साफ़ कर ली है। तो अब हमने इनको करना है इसमें क्रश। क्रशर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आपके घर में अवेलेबल हो तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने इनके ऊपर इनको सबको कर लेना है। बहुत इजी हो जाती हैं ये और झटपट इससे काम हमारा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह की हमने कर लेनी है। मज़ीद अगर आप बारीक करना चाहें तो इसकी एक बारीक साइड भी है, उससे कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने इस तरह से क्रश कर ली है। बहुत ही खूबसूरत ये लग रही हैं और बहुत ही प्यारी हैं और इसका कड़वापन भी इतना ज़्यादा नहीं कुछ होती है, लेकिन ये इतनी कड़वी नहीं है। और अब मैंने हाथों की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, जूसेस हैं जो इसके, वो निकाल देने हैं दबा के। तो दूसरी डिश में इसको रखते हैं इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे और सारे निकाल लिए हैं। यहाँ पे जो मैंने पत्ते कटिंग किए थे मूली के, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। बारीक बारीक इनको कटिंग कर लिया था। इनको डालने के बाद अब हमने करनी है सीजनिंग इसकी। हरी मिर्चें हैं तकरीबन 1 टीस्पून, बारीक पीस लिया था इनको, वो इसमें ऐड कर दी हैं। नमक है हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर भी इसमें जा रहा है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे है गरम मसाला, वो भी हाफ़ टी स्पून है। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चें, तकरीबन वो भी जा रही हैं हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे है हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका हो जाएगा, बहुत ही अच्छा ये खाने में लगेगा। तो इनको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स, चाहे तो हाथ से कर लें, चाहे तो इसी फोक से कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब लास्ट में इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, इसका जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। तो आटा यहाँ पे मैंने पहले से गूंद के रख लिया है। एक रोज़ की रूटीन का जो आटा हम सादा गूंदते हैं, ये वही है। पेड़ा बनाने के बाद अब मैं इसको बेल रही और एक इसकी पतली सी मैंने बनानी है रोटी। रोटी हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि हम 2 रोटियां जो बनाते हैं वो कोई ख़ास पराठा नहीं बनता। उसमें ना तो इतनी खूबसूरती आती है और ना ही वो अच्छा लगता है और ना ही वो पराठा बनता है। इसलिए हमने इस तरह जब इसकी फिलिंग करनी, इसके अंदर घी लगाएंगे और इसकी लेयर लगाएंगे
तो वो बहुत ही शानदार सा पराठा तैयार होता है। तो वो बनने में तो इजी है लेकिन खाने में इतना ज़बरदस्त और जायकेदार नहीं होता। तो इस तरह बनाए तो अच्छा रहेगा। अब हमने घी लगाया है और उसके ऊपर हमने रख दी है ये सब्जी, इस पे रख दी है मूलियों से जो हमने तैयार की है। और अभी हमने इसकी साइडें इस तरह से फोल्ड करनी है। पहले 2 कर ली हैं, फिर उसके ऊपर तीसरी और ये चौथी। तो ये देखिए बहुत ही शानदार सा हमारा समोसा टाइप एक पराठा बन चुका है, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत क्रिस्पी बनेगा और अंदर इसके फुल फिलिंग भी होगी। तो ये एक समोसे की तरह बहुत ही जायकेदार आपका पराठा तैयार होगा। तो आप इसे ऐसे ही बनाएं। अगर आप 2 रोटियां बनाकर उनके दरमियान में फिलिंग भरते हैं तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आपको वो टेस्ट नहीं आएगा और वो पराठा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप बनाएं तो ये बहुत ही शानदार सा हमारा कुरकुरा सा एक पराठा तैयार हो जाता है। तो अब इस पे डालते हैं घी, 1 से 1.5 चम्मच लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से हमने इसमें गोल्डन कलर कर देना है। आंच हमारी हल्की रहे तो हमारा पराठा जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। हल्की आंच पे मैं इसको बना रही हूँ और इस तरह से इसे हमने घुमाते रहना है ताकि ये जले भी नहीं और अच्छी तरह से ये फूल जाए। ये देखिए आपके सामने है, ये बिल्कुल अंदर से पॉकेट हो चुका है, बिल्कुल ये फूल गया है अंदर से। तो ये शानदार सा हमारा पराठा तैयार हो चुका है। ऐसे ही एक और बनाएंगे आपके सामने और फिर आपको इनकी असल लुक दिखाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पराठा तैयार है। इसे निकाल लिया है डिश में और एक और डालते हैं ऊपर और आपके सामने इसकी फाइनल रेसिपी रखते हैं। तो व्यूअर्स, इस स्टेज पर आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे आपकी राय का, आपकी हेल्प का, आपकी सपोर्ट का बहुत इंतज़ार रहता है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें और जो नए देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे आपकी राय का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो ये देखिए जी, बहुत ही शानदार से बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे पराठे तैयार हैं। नरम बहुत हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये जायका इनका बहुत ही शानदार है। आप चाहें तो इनको पकाकर भी बना सकते हैं लेकिन इनका जायका एक अलग ही है। पकाने वाला भी अच्छा बनता है लेकिन उसको किसी और दिन ट्राई करेंगे। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।